Hello, dear students. I am Nardev, and today we are going to learn our next chapter, The Sermon at Banaras, written by Betty Rainshaw. This chapter gives a brief sketch of the Buddha and a gist of his first sermon at Banaras. The real name of the Buddha was Siddhartha Gautama. He was a prince and was sent for schooling in Hindu scriptures at the age of 12. At the age of 16, he was married to a princess and he lived with her for 10 years. After that, he left the royal family and went to the jungle. He meditated there for some time and achieved a state of enlightenment. He continued his study under a fig tree, and after enlightenment, he gave the name Bo. He gave the name that tree Bo tree, means बुद्धिमता का पेड़, बोधि ट्री. सॉरी, हिंदी में इसे बोला जाता है बोधि ट्री. एंड let's start its text. Come to the first page of the text. Here we can see, scroll down and you will find the text. Let's start. Gautama Buddha, 563 before Christ to 483 before Christ, began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. बोलता है कि राइटर यहाँ पे बोल रहा है कि गौतम बुद्ध, जिसका लाइफ का स्पान दे रखा है, यहाँ पे लाइफ स्पेन दे रखा है ईस्वी मतलब 563 ईस्वी पूर्व से 483 ईस्वी पूर्व तक जिसका लाइफ स्पेन रहा, उस गौतम बुद्ध ने अपना जीवन उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम नाम के एक राजकुमार के रूप में शुरू किया, नॉर्दर्न इंडिया में. एट 12 की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर. सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, होली. स्क्रिप्चर्स होता है जो आपके धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनको स्क्रिप्चर्स कहा जाता है बेटा. जो होली बुक्स हैं उनको स्क्रिप्चर्स कहा जाता है. एंड द 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस. कह रहा है कि उसको 12 वर्ष की आयु में एक पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए किसी गुरुकुल में भेज दिया गया, तथा इसके 4 वर्ष पश्चात उसने एक राजकुमारी से शादी करने के लिए, मतलब वो घर लौट आई. एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए वो घर लौट आई. रिटर्न टू होम टू मैरी ए प्रिंसेस. दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी. रॉयल्टी का मतलब होता है मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली. और उनके एक बच्चा हुआ और लगभग 10 साल तक वो लोग उस रॉयल शाही परिवार के सुयोग्य सदस्य बने रहे. मतलब उन्होंने एक अच्छी, बी फिटेड मतलब होता है वेल फिटेड, एक अच्छी जिंदगी वहाँ पर गुजारी. At about the age of 25, the prince heretofore का मतलब होगा यहाँ पर before that time, shielded the from the sufferings of the world while out hunting, chanced upon होता है meet by chance, came across a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. मतलब ये होता है भिक्षा, भिक्षा को बोला जाता है. क्या होता है देखो, लगभग 25 वर्ष की आयु में राजकुमार, जिन्हें अब से पहले इस संसार में कभी कष्टों को जिन्होंने देखा ही नहीं था, इन कष्टों से, इन दुखों से जिसको बचा कर रखा गया था, मतलब शील्डेड मतलब से रिकवर्ड रखना, किसी को बचा करके रखना, कवर्ड रखना, शील्ड रखना मतलब बचा करके रखना. फ्रॉम द सफरिंग मतलब दुखों से, ऑफ द वर्ल्ड दुनियादारी के जो दुख हैं उनसे
जिसे बचाकर रखा गया, पालन पोषित किया गया, जिसको पता ही नहीं था दुनिया में क्या दुख हैं। तो लगभग 25 वर्ष की आयु के पश्चात जब वह एक बार शिकार के लिए बाहर गए हुए थे, तो अचानक एक बीमार आदमी, फिर एक बूढ़ा आदमी, और फिर एक जो शव यात्रा निकलती है ना, जिसे बोला जाता है बेटा ये फ्यूनरल प्रोसेशन, एक शव यात्रा को देखा। और अंत में एक भिक्षु, ये भिखारी जो होता है, जो भीख मांग रहा था, उसको देखा। इन सब से क्या हुआ, दीज साइट्स, यानी कि इन दृश्यों से सो मूड का मतलब होता है अंदर से हिल जाना, एक प्रकार से उस प्रभावित हो जाना, हृदय में कुछ किसी एक प्रकार के का वैराग्य हो जाना। यानी कि इन चीज़ों ने, इन नज़ारों ने उसको झकझोर करके रख दिया, उसको अंदर से हिला करके रख दिया। दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब होता है, एनलाइटनमेंट का मतलब होता है स्टेट ऑफ हाई विजडम। जब आपको ज्ञान हो जाए, पूर्ण ज्ञान हो जाए, जब आप दुनिया की दुनियादारी से ऊपर उठ जाएं, जब आपको सत्य का ज्ञान हो जाए, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाए, तो उस स्टेट को बोला जाता है एनलाइटनमेंट। सीख मतलब प्राप्त करना। तो उसी वक्त इन दृश्यों को देख करके वो इतना हिल गए अंदर से कि एट वंस, तुरंत ही, वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, घर छोड़ करके इस दुनिया में निकल पड़े। किसकी खोज में? सीक एनलाइटमेंट, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड, किससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए? जो दुख उसने सामना किया, जिन दुखों को उसने देखा अपनी नज़रों से, उन दुखों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए वो घर से, मतलब इस दुनिया में निकल पड़े। ही वेंडर्ड फॉर 7 years। वेंडर्ड मतलब होता है इधर उधर भटकना। वो लगभग 7 साल तक भटकते रहे ज्ञान की तलाश में। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और अंत में एक पीपल के ट्री के नीचे वो बैठ गए। वेयर ही वाउड टू स्टे। वाउड का मतलब होता है बेटा प्रण लेना। वहां पर उन्होंने प्रण लिया। किस चीज का प्रण लिया, वो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम। Until enlightenment came, उन्होंने जब तक वहीं पर बैठे रहे, जब तक मतलब प्रण ले लिया कि मैं यहीं पे रहूंगा जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त ना हो जाए। तो उस पेड़ के नीचे बैठ गए, पीपल के पेड़ के नीचे, और प्रण ले लिया कि जब तक ज्ञान नहीं आता मैं यहीं रहूंगा। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। ठीक है, 7 दिन के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उस ज्ञान के बाद जब उनको ज्ञान हो गया, तब उन्होंने उस पेड़ को, जो पीपल का पेड़ था जिसके नीचे वो बैठे थे, उसका नाम इन्होंने रख दिया बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, यानी कि बुद्धिमता का पेड़, ज्ञान का पेड़। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और तब से उन्होंने क्या शुरू कर दिया? दूसरों को पढ़ाना, और जो खुद उसने नया ज्ञान प्राप्त किया था, नई अंडरस्टैंडिंग्स जो उसको समझ प्राप्त हुई थी, उसको शेयर करना स्टार्ट कर दिया लोगों के बीच। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और उसी समय से वो किस नाम से जाने लगे? बुद्धा के नाम से, जिसका मतलब होता है द अवेकन्ड और द एनलाइटेंड। मतलब जिसका मतलब होता है एक प्रकार से जागृत अवस्था में होना या ज्ञानी। अवेकन्ड मतलब अंदर से जागा हुआ, ये नहीं कि नींद से जागा हुआ। जो अज्ञान रूपी जो नींद थी उससे जागा हुआ, अवेकन्ड एंड एनलाइटेंड। द बुद्धा प्रीच्ड का मतलब होता है उपदेश देना। हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस। डिपिंग प्लेस वो होते हैं घाट, जहाँ पर नदी आदि में, पवित्र जल आदि में डुबकियाँ लगाई जाती हैं। ऑन द रिवर गैंग्स, गंगा नदी को बोला जाता है। बुद्धा ने पहला जो सरमन था अपना, प्रीच था, बुद्धा के जो उपदेश है उनको सरमन कहा जाता है।
जो उन्होंने पहला अपना सरमन दिया था वो बनारस में दिया, बनारस नाम की जगह में दिया, जिसे आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पर? मोस्ट होली ऑफ द, सबसे पवित्र घाटों में से, घाट जो है ना उनमें सबसे पवित्र घाटों में से, ऑन द रिवर ऑफ गैंग्स, गंगा नदी के किनारे पर। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। उस सरमन को, उसके उस उपदेश को वहां पर सुरक्षित रखा गया, प्रिजर्व रखा गया, और एंड इज गिवन हियर, और इस जगह पर दिया गया। ये गंगा के लिए बोल रहा है, गंगा नदी पर दिया गया ये उपदेश। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। और यह उपदेश जो है, यह महात्मा बुद्ध की जो बुद्धिमता है, अति दुर्बोध कष्टों के बारे में जानने की, ऐसे दुर्बोध मतलब इंस्क्रूटेबल मतलब दुर्बोध, जिनको जाना ना जा सके, जो अबोध हैं, जिनके बारे में हम जान प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे अबोध, सफरिंग मतलब कष्ट, इस प्रकार के कष्टों के बारे में जो बुद्धा की नॉलेज थी ना, ये वास्तव में ये सरमन जो है, यहाँ वाला जो सरमन है, ये महात्मा बुद्ध की नॉलेज को, उसके ज्ञान को रिफ्लेक्ट करता है, यानी प्रतिबिंबित करता है, प्रतिबिंब उसका बनता है, एक प्रकार से रिफ्लेक्ट होकर के पता चलता है हमें, एक प्रकार से रिफ्लेक्शन है उसके इस सरमन में, बुद्धि, उसकी बुद्धि का एक प्रकार से रिफ्लेक्शन आपको साफ देखने को मिलता है। किस्सा गौतमी हैड एन, अब देखो यहाँ से एक इसमें टेल ऐड की गई है, कहानी किस्सा गौतमी की। ये एक औरत थी जिसके एक बेटा था, और वो बेटा किसी तरह उसकी डेथ हो गई, वो मर गया बेचारा। तब देखो ये दुखी है और ये चाहती है कि किसी तरह इसका बेटा रिवाइव हो जाए, इस वजह से ये खोजती खोजती महात्मा बुद्ध के पास पहुंचती है। देखो लेट्स स्टार्ट। किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। किस्सा गौतमी नाम की औरत के एक ही बेटा था और इकलौता पुत्र था, वो मर गया। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल her neighbors, asking them for medicine, and the people said she has lost her senses, the body is dead। कह रहा है कि वह अपने मृत पुत्र के दुख में इतनी पागल हो गई कि उसकी मृत बॉडी को, उसके मृत पुत्र को उठा करके अपने सभी पड़ोसियों के पास ले गई, उनसे दवा की, मेडिसिन की मांग करने लगी, और कहती कि मेरे बेटे को ऐसी दवा दो जिससे जी जाए, मतलब पूछने लगी कि इसकी क्या दवा करूं मैं। तब लोगों ने क्या कहा? पीपल सेड, लोगों ने कहा सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस। शायद ये पुत्री थी, सी क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। अच्छा, ये उसके बारे में बोला जा रहा है कि यह पागल हो गई है, इसके होश चले गए हैं। सी यूज किया गया, गौतमी जो है ना औरत, किस्सा गौतमी, उसके लिए सी यूज किया गया है कि उसके होश खो गए हैं, यानी कि तो पागल हो गई है, कैसी बात कर रही है। द बॉय इज डेड, ये बेटा तो इसका, ये बच्चा जो है इसका, ये तो मरा हुआ है, जबकि ये क्या मांग रही है? दवा। मरे हुए के लिए क्या दवा हो सकती है? तो कह रहे हैं, लोग बोल रहे हैं सी हैज लॉस्ट हर सेंसेज, ये तो पागल हो गई है, इसकी तो सेंसेज लॉस्ट हो गई, यानी कि बेहोश हो गई, इसको तो होश ही नहीं रहा, कैसी औरत है, क्या बोल रही है। एट लेंथ, आगे चल करके किस्सा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट। आगे चल करके किस्सा गौतमी एक आदमी से मिलती है जिसने इसकी रिक्वेस्ट का, इसने जो प्रार्थना की उसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया? आई कैन नॉट गिव, ये THE थी, दी इसे बोला जाता है, मतलब तुम्हारा, तेरा, सॉरी, योर नहीं, यू। आई कैन नॉट गिव यू मेडिसिन फॉर थाई चाइल्ड। दाई ये जो है THY दाई, इसका मतलब होता है योर, ये ओल्ड इंग्लिश के स्लैंग्स हैं। आई कैन नॉट गिव यू मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें दवा तो नहीं दे सकता। बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, बट मैं एक वैद्य को जानता हूँ, एक फिजिशियन को जानता हूँ जो तुम्हें दे सकता है दवा। एंड द गर्ल सेड,
और लड़की ने कहा प्रे टेल मी, ये प्लीज होना था, प्लीज टेल मी सर, कृपया मुझे बताइए श्रीमान जी, हु इज इट, कौन है वह। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने जवाब दिया, गो टू सक्यामुनि, सक्यामुनि द बुद्धा, जाओ तुम सक्यामुनि गौतम बुद्धा के पास जाओ। ये गौतम बुद्धा को ऐसे बोलता था, सक्यामुनि द बुद्धा, बुद्धा के पास जाओ, सक्यामुनि बुद्धा के पास जाओ। किस्सा गौतमी रिपेयर टू द, ये बेटा यहाँ पर फिर इसके टेक्स्ट में मिस्टेक है, ये टू द बुद्धा, किस्सा गौतमी वेंट टू द बुद्धा, ये आना चाहिए था। एंड क्राइड, वो बुद्धा के पास पहुंची और चिल्लाई, क्या, लॉर्ड, हे भगवान, एंड मास्टर, और स्वामी, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, कह रहा है कि मेरे को दवा दो, मेरे को ऐसी दवा दो जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसवर्ड, तो बुद्धा ने जवाब दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, इसके लिए मुझे एक मुट्ठी भर, हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, सरसों के बीज चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड टू प्रोक्योर इट, द बुद्धा एडेड, और जब उस लड़की ने खुशी के मारे बुद्धा से वादा किया कि मैं ये तुम्हें प्रदान कर दूंगी, यानी कि ला दूंगी, तब बुद्धा ने आगे और कह दिया, क्या कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, मगर ये जो तुम सरसों के बीज लेकर आओ, ये ऐसे घर से लाने चाहिए, ऐसे घर से होने चाहिए जहाँ पर कोई बच्चा, कोई पति, कोई अभिभावक, माता पिता या कोई दोस्त कभी मरा ना हो, जिसकी कभी मृत्यु ना हुई हो, ऐसे घर से लेके आओ। पुअर किस्सा, बेचारी किस्सा गौतमी, नव वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, बेचारी किस्सा गौतमी अब घर से घर, हर घर गई। एंड द पीपल पीटेड हर एंड सेड, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट, और लोगों ने उस पर दया की और बोले, लो, ये लो सरसों के बीज और ले जाओ। बट वैन सी आस्क्ड, डिड ए सन और डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, परंतु जब उसने पूछा कि कोई बेटा या बेटी, पिता या माता तुम्हारे घर में मरा है कभी, मतलब पूछा, डाई इन योर फैमिली, मरा तो नहीं है। दे आंसवर्ड हर, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, उन्होंने इसे जवाब दिया कि यहाँ पर लिविंग आर फ्यू, यानी कि जिंदा तो कम है, मरे हुए ज्यादा हैं। कोई घर ऐसा हो ही नहीं सकता जहाँ पर मरा ना हो कोई, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ तो मरे हुए ज्यादा हैं, यानी कि मर गए, जिंदा तो हम कम बचे हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें हमारे सबसे गहरे दुखों को याद मत दिलाओ, यानी कि हमारे दुखों पर जले पर नमक मत छिड़को, उनको याद मत दिलाओ उन घावों को। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, मगर ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां पर कोई, बिलव्ड का मतलब हुआ प्रियजन, ना मरा हुआ हो, ऐसा घर कोई नहीं था जहाँ पे कोई ना कोई प्रियजन ना मरा हुआ हो। किस्सा गौतमी बिकेम वेरी, वेरी मतलब थकाऊ, बेचारी किस्सा गौतमी थक गई, एंड होपलेस, और निराश हो गई, एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। फ्लिकर्ड अप का मतलब होता है लाइट का ऑन हो जाना और उनका चमकना, एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझ जाना। तो किस्सा गौतमी क्या है कि कस्बे को जाने वाले वे साइड, यानी कि जो रास्ता है उसके किनारे पे बैठ गई, निराश होकर के, हताश होकर के, थक करके, और सिटी की जो लाइट्स ऑफ द सिटी, और वहां से जो शहर की लाइटें थी उनको देख रही थी, एज दे फ्लिकर, जैसे वो जलती थी और जैसे वो बुझती थी। लाइटें जल रही हैं फिर बुझ रही हैं, उन लाइटों को वहां से देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और आखिरकार जब वो लाइटें सारी बुझ गई, तब रात का अंधियारा जो होता है, अंधेरा जो होता है, वो छा गया चारों तरफ। एंड सी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड
आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और तब वो मनुष्य के, इंसानों के, यानी कि इंसान के भाग्य के बारे में, फॉर्चून के बारे में सोचने लगी। फेट मतलब होता है फॉर्चून, कि इनकी भी जिंदगियां, इंसानों की भी जिंदगियां उन लाइटों की तरह ही कभी जलती हैं, फ्लिकर अप हो जाती हैं, और तो कभी एक्सटिंग्विश्ड, और दोबारा से कभी बुझ जाती हैं। यानी कि कभी इंसान खुश होते हैं तो कभी दुखी हो जाते हैं कि कहीं कोई मर जाता है, इस प्रकार से उनकी लाइफ बुझ जाती है, एक्सटिंग्विश्ड अगेन, इसीलिए बोला गया है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। तब उसने अपने आप से ही सोचा कि मैं कितनी सेल्फिश बन गई हूँ मेरे दुख में। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सभी में कॉमन है, यानी कि ये तो हर कहीं पर है, हर किसी के घर में हो रखी है। यट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देर इज ए पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टिलिटी। इमोर्टिलिटी मतलब होती है अमरता, मतलब अमृतत्व जिसे बोला जाता है ना, एक प्रकार से अनश्वरता कह सकते हैं। देयर इज ए पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। तो वो बोल रही थी कि भाई मृत्यु, डेथ इज कॉमन टू ऑल, यानी कि मृत्यु तो सबके लिए एक समान है, फिर भी इस सुनसान घाटी में, डिसोलेशन मतलब सुनसान, देयर इज ए पाथ, फिर भी सुनसान घाटी में एक रास्ता है जो ऐसे व्यक्ति को अमरत्व की तरफ ले जाता है, जो सब स्वार्थ को त्याग देता है, सब स्वार्थों को त्याग कर देता है। वो है सरेंडर मतलब त्याग देना, ऑल सेल्फिशनेस मतलब हर स्वार्थ। तो ऐसे व्यक्ति को अमृतत्व की तरफ ले जाने वाला एक रास्ता भी है। मगर द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, बुद्धा ने क्या उपदेश दिया, आगे देखो। द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, छोटा, कंबाइंड विद पेन। महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्या बोलते हैं बुद्धा, कि इस संसार में नश्वर जीवों का जीवन दुख से भरा हुआ है। यानी कि नश्वर वो होता है जिसका सब्जेक्ट टू डेथ, यानी कि जिसको मरना ही है एक दिन, मृत्यु के अधीन जो होते हैं ना, उसे कहा जाता है क्या, मॉर्टल। मॉर्टल क्या होता है, मॉर्टल मीन्स सब्जेक्ट टू डेथ। The life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain। कह रहे हैं बुद्धा, यहाँ पे बोलते हैं, इस संसार में नश्वर जीवों का जीवन दुख से भरा हुआ है तथा बहुत ही छोटा है, पीड़ा युक्त है। combined with pain यानी कि दुखों से combined है, तो दुखों से युक्त है। For their, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। There is not any means by which those that have been born can avoid dying। मगर यहाँ पर ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे वे जीव जो जन्म ले चुके हैं मृत्यु से बच सकें। ऐसा कोई साधन या कोई उपाय नहीं है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, और ये जो जीव हैं इनकी प्रकृति ऐसी ही होती है, जो जीव जिन्होंने जन्म ले लिया उनकी प्रकृति ऐसी ही है, यानी कि उनको मरना ही है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे पके हुए फ्रूट्स, फल, राइप मतलब पके हुए फ्रूट्स, आर अर्ली इन डेंजर, पहले से ही खतरे में होते हैं, किसके में, फॉलिंग के में, कि कभी भी वो गिर सकते हैं। जैसे मान लो कहीं पेड़ पर पका हुआ फल है, तो वो डेंजर उस पर, जैसे हवा चले तो गिर जाए, तूफान आए तो गिर जाए, या किसी कोई डाली को हिला दे तो गिर जाए, कोई पत्थर मारे तो गिर जाए, पता नहीं कब गिर जाए, या अपने आप से भी गिर जाए वो पक करके। तो वो जैसे हमेशा उसको गिरने का खतरा बना रहता है पहले से ही। सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसी प्रकार से जो नश्वर जीव हैं वो भी हमेशा मृत्यु के भय में रहते हैं, डेंजर ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु के भय में रहते हैं। एज ऑल अर्थन वेसल्स, यानी कि मिट्टी के बर्तन या घड़े वगैरह, मेड बाय द पोटर, यानी कुम्हार के द्वारा बनाई गई मिट्टी के बर्तन, एंड इन बीइंग ब्रोकन, जिस प्रकार से कुम्हार के द्वारा बनाई गई मिट्टी के बर्तनों का अंत भी क्या होता है, एक दिन टूट जाना, यानी कि वो भी एक दिन टूट ही जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, ऐसे ही नश्वर जीवों की जिंदगी है, यानी कि उनको भी एक दिन मरना है। बोथ यंग एंड अडल्ट्स, चाहे जवान हो चाहे वयस्क हो, वो यंग का मतलब है बच्चे,
चाहे वो बच्चे हों, छोटे हों या फिर अडल्ट यानी कि वयस्क हों। बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, चाहे वो दोनों ही प्रकार के, चाहे वो मूर्ख हों चाहे वो बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी को एक दिन मृत्यु के वश में आ ही जाना है, आ ही जाते हैं सब, मृत्यु की पावर की शिकंजे में कसे ही जाते हैं, यानी कि वो सबको ग्रैब कर लेती है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ मीन्स सभी मृत्यु के अधीन है, यानी कि सभी को एक दिन मरना है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन, किन्समैन मतलब होता है, किन्समैन का मतलब होता है सगे संबंधी या रिलेटिव्स, देयर रिलेशंस। कह रहा है कि ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, ऐसे जीव जो मृत्यु के वश में आने के कारण जीवन से प्रस्थान कर जाते हैं, डिपार्चर कर जाते हैं, जीवन से डिपार्ट हो जाते हैं, उनमें से एक पिता अपने पुत्र को बचा नहीं सकता। यानी कि मान लो किसी का बेटा मर गया तो ऐसा नहीं कि उसका बाप उसको बचा लाएगा वापस, ना ही कोई उसका सगा संबंधी उसको बचा सकता है। किन्समैन मतलब सगा संबंधी। मार्क, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग, लेमेंटिंग का मतलब होता है दुखी होना, रोना धोना, इसको लेमेंट बोलते हैं, शोक मनाना, दुख मनाना। डीपली वन बाय वन mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter, slaughter मतलब क्या होता है, slaughter का मतलब होता है कत्ल खाना, जहाँ पर काटा जाता है, काटने के लिए जाना। slaughter का मतलब होता है काटना, कत्ल करना, जीवों की हत्या करना। तो बोल रहा है कि मार्क, देख लीजिए, एक प्रकार से नोट कर लीजिए, मार्क का मतलब होता है मार्क करो, देखो, नोट करो। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जबकि संबंधी लोग देख रहे होते हैं और विलाप कर रहे होते हैं, लेमेंटिंग कर रहे होते हैं, यानी कि विलाप कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। नश्वर जीव एक एक करके, वन बाय वन जाते रहते हैं इस दुनिया को छोड़ करके, जैसे एक उसी भांति जैसे एक बैल जिसे काटने के लिए ले जाया जा रहा होता है कत्ल खाने, वैसे ही ये जीव भी इस दुनिया को छोड़ करके जाते रहते हैं और देखते रह जाते हैं, इसके सगे संबंधी माता पिता रोते रह जाते हैं, ठीक है ना। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड का मतलब होता है दुख से भरा हुआ होना, पीड़ित होना, विद डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोविंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि उसी प्रकार संसार मृत्यु और डिके मतलब जीर्णता, जीर्णता मतलब किसी कोई चीज़ का डिके हो जाना, उसका डाउनफॉल होना, उसकी पावर धीरे धीरे कम हो जाना, बूढ़ा हो जाना एक प्रकार से, तो इसे जीर्णता बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि, या महात्मा बुद्ध बोल रहे हैं कि उसी प्रकार संसार मृत्यु और जीर्णता से एफ्लिक्टेड है, यानी कि पीड़ित है, इसलिए बुद्धिमान लोग दुखी नहीं होते हैं। देयरफॉर द वाइज मैन डू नॉट ग्रीव, ग्रीव मतलब होता है दुखी होना, इसीलिए तो बुद्धिमान दुखी नहीं होते हैं। नोविंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो संसार के नियमों का ज्ञान उन्हें होता है, वो संसार के इस नियम को जानते हैं, जन्म और मृत्यु के नियम को वो जानते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना तो रोने धोने से और ना दुख मनाने से कोई अपनी मन की शांति प्राप्त कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, बल्कि इसके विपरीत उसके दुख और बढ़ जाएंगे और उसके शरीर को और अधिक पीड़ा होगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को बीमार कर लेगा और पीला पड़ जाएगा, यानी कि जो दुखी होगा, रोएगा, वो कमजोर हो जाएगा, सिक यानी कि बीमार पड़ जाएगा और पीला पड़ जाएगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय दिस लेमेंटेशन, फिर भी मरे हुए लोगों को नहीं बचाया जा सकता, चाहे कितना ही दुख मना लो, चाहे कितना ही शोक मना लो, कोई उपाय नहीं है। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief। ये कह रहा है कि जो कोई भी शांति चाहता है, मन की शांति प्राप्त करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, अपना जो
दुख का, जिसे लेमेंटेशन कहा जाता है, रोना धोना कह सकते हो आप, या विलाप करना कह सकते हो। इस विलाप, कंप्लेन मतलब किसी से शिकायत करना, विलाप को, शिकायत को और दुख रूपी इस एरो को, यानी कि इस बाण को, अपने तीर को, सॉरी बाण नहीं तीर कहा जाता है इसको, अपने विलाप रूपी, शिकायत रूपी और दुख रूपी इस तीर को अपने तरकस से निकाल करके फेंक देना चाहिए। जिसको शांति चाहिए, मन की शांति जिसको चाहिए उसे। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। कह रहा है कि जिसने इस तीर को निकाल फेंका है वो, और जो कंपोज्ड बन गया है, कंपोज्ड मतलब ऐसी स्थिति जब मन एकदम शांत है, ठीक है ना, जिसने इस तीर को बाहर निकाल दिया हो तथा शांत हो गया हो, उसे मन की शांति प्राप्त हो जाएगी, पीस ऑफ माइंड उसे प्राप्त हो जाएगी। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसने सभी प्रकार के दुखों पर कंट्रोल पा लिया हो, काबू पा लिया हो, विजय पा ली हो, वह दुख से मुक्त हो जाएगा और वह सुखी और भाग्यशाली हो जाएगा। यानी कि वही ब्लेस्ड होगा, वही सुखी होगा, यानी कि वो मृत्यु को जीत लेगा। ठीक है, तो ये था सोर्स। इस चैप्टर को का जो सोर्स है कहाँ से लिया गया है, बेटी रेनिसा के वर्क से, जो एक राइटर है, वहाँ से ये आपके चैप्टर में डाले गए हैं कुछ पार्ट, कुछ अंश। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं पर दिक्कत है तो आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। देखने के लिए थैंक यू।